देखो, अब इधर से आया आपका स्पर्म, ठीक है। ये बताओ, अगर ओवम का बनना oogenesis, जेनेसिस का मतलब निर्माण होना, तो स्पर्म का बनना क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। एकदम क्लियर। तो पिताजी में हुई स्पर्मेटोजेनेसिस, माताजी में क्या हुई? oogenesis। क्या कुल मिला के बोल दो दोनों ने गैमेट बनाया, इस वजह से गैमेटोजेनेसिस। पक्का दोनों ने क्या बनाया? गैमेट। तो हमने क्या बोल दिया? गैमेटोजेनेसिस। तो पहला काम है गैमेट का निर्माण करिए, क्लियर। अब उसके बाद जब पिताजी ने माताजी में गैमेट छोड़ दिया, अर्थात पहले क्या होगा? कॉपुलेशन होगा। कॉपुलेशन समझते हो ना? पहले क्या होगा? आपस में कॉपुलेशन। जैसे ही मेल गैमेट अर्थात स्पर्म फीमेल में छोड़ा गया, इसे बोलते हैं इनसेमिनेट करना। क्या? इनसेमिनेट। इनसेमिनेट मतलब मेल ने गैमेट क्या किया? फीमेल में छोड़ दिया। बोलो, पहले कॉपुलेशन होगा देन इंसेमिनेशन होगा, कि पहले इंसेमिनेशन होगा फिर कॉपुलेशन होगा? अरे बकलोलो, पहले कॉपुलेशन होगा देन क्या होगा? इंसेमिनेशन। यहां तक बातें एकदम क्लियर है बेटा? अब इधर समझना, इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म छोड़ दिए गए, और एक आध नहीं छोड़े जाते हैं, 200 से 300 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब 2000 लाख से 3000 लाख स्पर्म एक बार में छोड़े जाते हैं, जब हम एक बार स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं। इजैकुलेट मतलब स्पर्म को बाहर निकालना। अब बेटा इंसेमिनेशन जब हुआ, अर्थात स्पर्म किसमें पहुंच गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। बोलो भैया। अब भैया स्पर्म में लगी दौड़। अब इधर देखना बेटा, होता क्या है, अगर जनवरी में ये वाली ओवरी अंडा निकालेगी तो फरवरी में ये निकालती है, मार्च में ये निकालेगी 135 246। जैसे क्लास नहीं थे हम लोग, यहीं से सीखा है 135, सुना होगा ना 135 246। तो बेटा ओवरी अगर जनवरी में ये निकाल ली तो फरवरी में ये, मार्च में ये, तो अप्रैल में ये, मई में ये, तो जून में ये, अल्टरनेट। समझ में आया? अब मान लो इस बार इस वाली का नंबर था और इसने क्या निकाल दिया तुम्हारा? इसने तुम्हारा क्या निकाल दिया? फीमेल गैमेट। अब बेटा फीमेल गैमेट, ये बताओ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा? अबे ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज जाएगी क्या? उसके लिए आपको जबरदस्त, बेटा देखो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। मेल गैमेट मोटाइल होता है, अर्थात मेल गैमेट ऐसे भागता हुआ जाएगा आगे, लेकिन फीमेल गैमेट होता है नॉन मोटाइल। और मैं हमेशा कहता हूं, मेल और फीमेल की जब भी बात हो तो याद रखना इस चीज को, फीमेल हर चीज में मोटी है। कहने का मतलब मेगा स्पोर किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? फीमेल। मेगा मतलब बड़ा, क्लियर। अब बेटा ये बताओ हमारे मेल और फीमेल गैमेट में कौन बड़ा होता होगा? फीमेल। अरे तुम एक बात बताते हैं, छोड़ो ये सब बात। किसी भी एनिमल की बात कर लो तुम, मतलब 99.9999 और तुम्हारे लिए 100%। किसी भी एनिमल की सबसे बड़ी सेल जानते हो कौन सी होती? फीमेल गैमेट। सबसे बड़ी सेल, ऑस्ट्रिच का अंडा, फीमेल गैमेट। अरे बोलो, तो याद रखना इस चीज को कि फीमेल गैमेट, चाहे हम मेल, चाहे ह्यूमन की बात करो, चाहे कुकुर की बात करो, चाहे सियार की बात करो, चाहे शेर की बात करो, और चाहे तुम बरगद के पेड़ की बात कर लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फीमेल गैमेट हर केस में क्या होगी? भारी भरकम मोटी। समझ में आया? हाँ। तो अब हम तुमसे क्या करें? अब बेटा फीमेल गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल। बेचारी यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ बारात आ गई है। अरे बोलो भैया। और दूल्हे कितने हैं? 200 से 300 मिलियन। पता नहीं किसकी किस्मत खोले। एक तरीके से स्वयंवर चल रहा है इस समय। बोलो। अब बेटा इधर देखो, इधर अब आपस, अच्छा ये बताओ स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में छोड़ना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। एकदम क्लियर। अब बेटा इधर देखो, अब आपस में बात कर रहे हैं, यार इधर वाले रास्ते में जाएं, इधर वाले मैरिज हॉल में जाएं कि इधर वाले? अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? कुछ लोग नहीं, पक्का माँ कसम हमको लग रहा है कि इस बार इधर है। अरे बोलो, इस बार इस वाली ओवरी ने, स्पर्म को क्या पता भाई? तो बेचारे 50% तो बेवकूफ बन गए, इधर चले आए। जब इधर आए टाए फिर जिसने सलाह दी थी उसको क्या करना है? बस मिलके ठूसना है, ठीक है, कि बेवकूफ बन गया, अब कैसे लौट के वापस जाए?